नमस्ते दर्शक मित्रों, कनाडा कॉलिंग यह आज से जो एक हम एपिसोड शुरू करते हैं उसमें आप सबका स्वागत। मैं हूं डॉक्टर सुधीर शाह एडवोकेट। आपने शायद मुझे वीज़ा विंडो हिंदी सीरीज या इमिग्रेशन की दुनिया में अमेरिका के इमिग्रेशन के बारे में बातचीत करते हुए देखा होगा, सुना होगा। आज से हम भारतीयों के फायदे के लिए, भारतीयों के लाभ के लिए कनाडा के इमिग्रेशन के बारे में भी जानकारी देना शुरू करते हैं। अब से हर मंगलवार को कनाडा कॉलिंग का एपिसोड आप देख सकेंगे। इस एपिसोड में हम आपको कनाडा के बारे में, उसके अलग अलग प्रकार के जो वीज़ा है, अगर आपको वहाँ घूमने जाना है तो टूरिस्ट वीज़ा, पढ़ने जाना है तो स्टूडेंट वीज़ा, अगर वहाँ परमानेंट रहना है तो पीआर, ये इसके सब बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा और यह वीज़ा प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए वो बताऊंगा। लेकिन आज के ये पहले एपिसोड में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं, अब कनाडा की भाषा अंग्रेजी है और फ्रेंच है। अगर आपको कनाडा जाना है कोई भी कारण से, तो आपको ये दो भाषा में से एक भाषा आनी ज़रूरी है। और अगर फ्रेंच सब लोग हिंदुस्तान में नहीं बोलते हैं लेकिन अंग्रेजी तो बोलते हैं, तो आप अंग्रेजी भाषा अगर नहीं आती है तो सीखिए, अगर आती है तो उसका ज्ञान बढ़ाइए। आजकल तो ये अंग्रेजी भाषा के बहुत से क्लासेस चलते हैं, स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस चलते हैं, किताबें मिलती हैं और नेट के ऊपर भी इनके लेक्चर्स होते हैं। तो आप अंग्रेजी भाषा सीखिए, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान बढ़ाइए, तो आपको कनाडा जाने में, वहाँ घूमने फिरने में, वहाँ कार्य करने में, वहाँ पढ़ने में, वहाँ बिजनेस करने में बहुत सुविधा होगी और वीज़ा मिलने में भी बहुत सुविधा होगी। वैसे तो कनाडा का वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, लेकिन कभी कभार वो आपको इंटरव्यू में भी बुलाते हैं और अगर इंटरव्यू में बुलाते हैं तो आपको अगर अंग्रेजी भाषा आती है तो आपका वीज़ा मिलने का काम बहुत ही सरल हो जाएगा। दूसरी बात, कनाडा विश्व का सबसे बड़े देशों में इसका नंबर दूसरा आता है। विश्व का सबसे बड़ा देश है रशिया, उसके बाद आता है कनाडा और अमेरिका का नंबर तीसरा है। कनाडा अमेरिका से कई गुना बड़ा है, लेकिन उसकी वस्ती, उसकी पॉपुलेशन सिर्फ करीबन 4 करोड़ ही है। और इसीलिए कनाडा चाहते हैं कि दुनिया के अलग अलग देशों में से पढ़े लिखे अच्छे नौजवान, जिनको अंग्रेजी आती है, फ्रेंच आती है, जिनके पास कुछ कार्य की कुशलता है, कुछ अनुभव है, वो उनके देश में आए और ठहरे। तो कनाडा हर साल करीबन 2.5 लाख पीआर यानी परमानेंट रेसिडेंट की परमिट परदेशियों को देती है। 18 से 31 वर्ष की आयु के अंदर जो लोग हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, जिनको अंग्रेजी भाषा आती है या फ्रेंच आती है या दोनों आती है, जिनको कुछ काम का तजुर्बा है, उनको कनाडा के पीआर मिलने में बहुत सहूलियत मिलती है। और अगर आपने अर्जी की और आपकी मंजूर हो गई तो आपको 8-10 महीने के अंदर ही कनाडा का पीआर मिलेगा। तो कनाडा का पीआर मिलने के लिए क्या क्या ज़रूरत है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये बताता हूँ कि ये देश के बारे में आप जानकारी लीजिए। इसका जो सबसे प्रचलित शहर है टोरंटो, वो यहाँ आया है। उसके ऊपर मॉन्ट्रियल है, उसके ऊपर क्यूबेक है और वैंकूवर यहाँ है। मैं और मेरी वाइफ हम लोग कनाडा कई बार गए हैं और हमें यह देश बहुत ही पसंद आया है। और मेरी वाइफ, हम लोग यूँ समझो ना कि आधी दुनिया घूम चुके हैं। तो मेरी वाइफ को
वैनकूवर दुनिया का सबसे अच्छा शहर लगता है। तो अगर ऐसे सुंदर शहर को देखना है, ऐसे सुंदर देश में जाना है, तो आप इसके लिए थोड़ी जानकारी लीजिए और अंग्रेजी भाषा सीखिए, तो आपको कनाडा जाने में बहुत सुविधा होगी। दर्शक मित्रों, कनाडा में 10 जो सबसे बड़े शहर है, कनाडा की 10 जो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, कनाडा के अलग अलग 6 प्रकार के पीआर मिलने के जो रास्ते हैं, ये सब के लिए मैं आपको माहिती अब एक के बाद एक करूँगा। अगले एपिसोड में मैं आपको, अगर आपको कनाडा घूमने जाना है तो उसके लिए जानकारी दूँगा कि आप कैसे इसकी अर्जी कर सकते हैं। ये अर्जी करेंगे तो आपको क्या क्या दिखाना होगा, कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे। फिर उसके बाद मैं स्टूडेंट के लिए बात जानकारी दूंगा, फिर एक करके एक के बच्चे एक पीआर के लिए जानकारी दूंगा। तो आप हमारे ये कनाडा कॉलिंग एपिसोड देखते रहना। हाँ, और अगर आपको कोई पर्सनल सवाल है जो मैंने आपको ये कनाडा कॉलिंग के एपिसोड में बताए नहीं है, और आपके कुछ और आप जानकारी लेना चाहते हैं, आप मुझे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो मेरा ईमेल एड्रेस है sudhirshah1940@gmail.com sudhirshah1940@gmail.com। और मेरा मोबाइल नंबर है 9820419469। फिर से बताता हूँ, 9820419469। तो आप कनाडा के इमिग्रेशन के बारे में कुछ भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा संपर्क ईमेल या मोबाइल के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन मैं एडवोकेट हूँ, मैं प्रोफेशनल हूँ। अगर आप मुझे प्रोफेशनली कंसल्ट करेंगे, ये जो कनाडा कॉलिंग एपिसोड है वहाँ तो मैं आपको जनवरी फ्री में देता हूँ जानकारी, लेकिन अगर आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट करेंगे, मेरे पास से अपने पर्सनल सवालों के जवाब मांगेंगे, कनाडा के कुछ कानून आपको समझ में नहीं आते हैं, आपने कुछ गलत किया है, आप वहाँ कुछ करने जाना चाहते हैं, ठहरना चाहते हैं, इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए और आप मेरा कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपसे फीस तो लूँगा ना। आखिर में अगर घोड़ा जो घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो दर्शक मित्र, आज के लिए ये काफ़ी है। ये हमारी शुरुआत है, कनाडा कॉलिंग का यह पहला एपिसोड है। अभी हर मंगल को आप कनाडा कॉलिंग के एपिसोड देखते रहना। आपके हर एक प्रश्नों के जवाब मैं ये एपिसोड में देने की कोशिश करूँगा। एक के बाद एक कनाडा के हर एक प्रकार के वीज़ा के बारे में, कनाडा के इमिग्रेशन के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो आप कनाडा के बारे में निश्चिंत रहिए, कुछ भी होए कनाडा कॉलिंग एपिसोड देखिए या फिर हमें प्रोफेशनली कंसल्ट कीजिए। और तब तक अगले मंगल तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।